नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो यहाँ पर रत्नकुंड श्राप का आचार चल रहा है, सातवीं प्रतिमा का वर्णन चल रहा है। आचार्य समंतवत बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भैया प्रतिमाओं का ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ड्रेस तो एक ही बार चेंज होगी, वो 11वीं प्रतिमा में। कौन सी प्रतिमा में? 11वीं प्रतिमा ली और श्रावक शिरोमणि तुम बन गए। और 11वीं प्रतिमा में श्रावक शिरोमणि बनने में ग्रह का त्याग हो जाएगा, घर का त्याग, नियम से घर का त्याग हो जाएगा। मुनि के आश्रम में जाना पड़ेगा, मुनि के आश्रय में जाना पड़ेगा। श्रावक शिरोमणि बनने के बाद तुम्हें स्वतंत्र नहीं रह सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तुम 11वीं प्रतिमा लेकर के अकेले विचरण नहीं कर सकते हो, अकेले विहार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहा है कि मुनि के गृह में, मुनि के कुल में प्रवेश करो। मुनि के साथ में रहना पड़ेगा, साधु के साथ में रहना पड़ेगा, निर्गंध दिगंबर साधु के संत के साथ में रहना पड़ेगा जब तक तुम श्रावक शिरोमणि हो। मुनि बनने के बाद तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता आ सकती है, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति हो अकेले रहने की, मौन रहने की, उपसर्ग सहन करने की, परिसहों को जीतने की, और ज्ञान के भंडारी हो तो तुम स्वतंत्र रह सकते हो। आगम में व्यवस्था है। यद्यपि पंचम काल में कहा कम से कम 2 तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहा है कि तुम्हारा संगनन अच्छा मजबूत हो। कितने भी उपसर्गाएं तुम अपने चारित से डिगोगे नहीं, कितने भी परिचय आए तुम उनको जीतो लोगे, और अधिकांश समय मौन में बिताओगे, और श्रावकों से बहुत दूर रहोगे। तो रह लो अकेले, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम समझते हो। लेकिन एलक छुल्लकों को तो बिल्कुल मना है, बिल्कुल निषेध है कि तुम स्वतंत्र रूप से नहीं रहोगे, तुम्हें संघ की व्यवस्थाओं में रह करके अपना जीवन यापन करना है, वहाँ पर रह करके साधना करना है और मुनि बनने की शिक्षा लेना है। मुनियों के साथ रहोगे तो मुनि बनने के भाव पैदा होंगे ना। मुनि को छोड़ करके श्रावक के साथ रहना प्रारंभ करोगे तो श्रावक जैसे भाव होने लगेंगे। श्रावक जैसे उठना बैठना, उन जैसे बोलना चलना, उनके अनुरूप चलना, वही सब हो जाएगा। तो बोले नहीं, 10वीं प्रतिमा तक कोई भी वस्त्र चेंज करने की जरूरत है नहीं। करो तो अच्छी बात है। क्या 10वीं प्रतिमाधारी जीव जो है जॉब नहीं कर सकता? अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन इतना ध्यान रखना है, 10वीं प्रतिमाधारी जो जीव है वो तभी ले जब उसका पालन कराने वाला कोई हो। क्यों? क्योंकि भोजन संबंधी जो भी चीजें हैं वो उन चीजों को वो अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है ना? स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकता है, लेकिन उसने आरंभ सारंभ का त्याग किया है, इसलिए उसको जो है कोई पालन कराए तो 10वीं प्रतिमा लेना, नहीं तो नहीं लेना। नहीं तो संघ में जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये छुल्लक मत बनो, और 10वीं प्रतिमा आपने ले ली तो संघ में रह के आपका पालन हो जाएगा। आपको अपने संबंधी कार्य नहीं करना पड़ेंगे। यद्यपि नीचे की प्रतिमा में परिग्रह का त्याग होता है, लेकिन परिग्रह का त्याग का मतलब पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं होता है। अपने जीवन यापन जीने के लिए जो परिग्रह है वो तो है ही है ना। अब वस्त्र है तो वस्त्र को लेने के लिए तुम्हें धन चाहिए कि नहीं चाहिए? धन कहाँ से आएगा? इसे मांगोगे क्या? नहीं, ऐसा पराधीन बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोगों ने समझ लिया प्रतिमा मतलब हम तो महाराज जी जैसे हो गए।
प्रतिमा मतलब महाराज जी नहीं हो, श्रावक ही हो, गृहस्थ ही हो, घर में ही रहने वाले हो, घर में जैसे जीवन जीते हो वैसे जीते हो, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बस नियम कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में, सामायिक में, जाप में, पूजा पाठ में, आराधना में निकालते हैं, बकवास में, फालतू में काम में नहीं निकालते हैं, डांस ड्रिंक ड्रामा खत्म हो जाता है, पार्टियाँ साटियाँ खत्म हो जाती हैं, शादी विवाह में जाना खत्म हो जाता है। सत्तम प्रतिमाधारी वाला जो जीव होगा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला जीव होगा, किसी शादी की अनुमोदना नहीं करेगा, ना ही अपने बच्चों के विवाह कराएगा और ना ही दूसरे के बच्चों के विवाह में शामिल होगा, ना उसकी अनुमोदना करेगा। सातवीं प्रतिमाधारी वाला ये नहीं कह सकता ये देख लो मेरी पोता पोती है, जरा इसकी कोई शादी मादी हो जाए तो अच्छा रहे, कोई लड़का लड़की हो तो बताना, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सातवीं प्रतिमाधारी ये काम करेगा तो किसी के सील भंग कराने का दोष लगेगा, किसी के ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का दोष लगेगा। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है बाल ब्रह्मचारी हैं, और उनके सील भंग कराने का दोष लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए वो विवाह आदि में जाना, विवाह आदि करवाना नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो सप्तम प्रतिमाधारी हैं, जब सातवीं प्रतिमाधारी को इतना कंडीशन है तो ये लग छल्लक मुनिराजों को कितनी कंडीशन होगी। महाराज जी बताना कोई हो, गुड़िया बड़ी हो गई है, क्या करें, चलो साथ में, छोड़ दो संग में, बन जाएगी माता जी, माता जी बना देंगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, आपके यहाँ तो बहुत सारे भक्त आते हैं ना, कोई तो होगा, तो आते हैं तो हम क्या करें, यदि हम आपको संकेत करते हैं तो हमें दोष लगेगा। हम ये तो कह सकते हैं कि आप अच्छे श्रावक बनो, हम ये कह सकते हैं सद्धर्म श्रावक बनो, हम ये भी कह सकते हैं बहुत जल्दी जोड़ी से आहार दान दो, जोड़ी से तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, सदग्रस्त बनो, ऐसा आशीर्वाद तो दे सकते हैं। श्रावक का उपदेश तो महावीर स्वामी ने भी दिया है। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हाँ बेटा तू शादी कर ले, विवाह कर ले, संतान उत्पन्न कर और बढ़िया आगे बढ़। ये लिखा है कि श्रावक विवाह कर सकता है, विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, धर्म ध्यान में लग सकता है, ये बातें तो लिखी हैं, ये उपदेशात्मक है। ये सारा कथन कैसा है, उपदेश रूप है, करो न करो तुम्हारी मर्जी। मुनि का उपदेश दिया है तो मुनि बनो न बनो तुम्हारी मर्जी। तो श्रावक धर्म और श्रमण धर्म का उपदेश तो महावीर स्वामी ने भी कहा है और किया है, लेकिन कहने से उनको दोष नहीं लग गया। लेकिन पर्टिकुलर मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा जा तो शादी करना, विवाह कर, क्या कर रही है तो ठीक है, वो लड़का है, देखो जरा उसको ध्यान, उनके परिवार का लड़का अच्छा, जरा देखो शादी कराओ, विवाह कराओ, ये तो क्या हो गया सीधे सीधे, ये तो दोस्त के भागी होंगे, परिणामों की विकृति है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया। सप्तम प्रतिमा जो 143 नंबर का जो श्लोक है ब्रह्मचर्य प्रतिमा का है, उच्चारण करते हैं, मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधी बीभत्सम पश्यन् नंग मनंगा मनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी सहा मलबीजम मलयोनिम गलन्मलं पोतिगन्धिभिवसं पश्यन्नङ्गमनङ्गाद विरमति यो ब्रह्मचारी सः।
एक एक शब्द का अर्थ देखिए। मल बीजम, शुक्र शोणित रूप मल से उत्पन्न, मल योनिम, मलिनता का कारण, गलन मलन, मल मूत्रादि को झराने वाले, पूति गंधी, दुर्गंध से सहित, चा और विभत्सम, ग्लानि को उत्पन्न करने वाले शरीर को, पश्यन देखता हुआ, यह जो अनंगात काम सेवन से विरत होता है, सह वह ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक कथ्यते कहलाता है। यहाँ पर शरीर की स्थिति बताई है, तो किस शरीर से आसक्त हो रहा है, किस शरीर के प्रति मोहित हो रहा है, किसको देख करके तू प्रेम कर रहा है, उस आसक्ति को हटाने के लिए किसको बात कर रहे हैं ये? ब्रह्मचर्य अनुव्रत जिसने ले रखा है उसकी बात कह रहे हैं अभी। दूसरी प्रतिमा जिसने धारण कर रखी है उसके लिए कह रहे हैं कि भाई साहब, तुमने विवाह करके स्वदार संतोष व्रत लिया था ना अभी तक, अपनी पति या अपने पति के अलावा सबका त्याग किया था ना, मन में भी कभी किसी प्रकार से किसी और के प्रति परिणाम ना जाए ऐसा तूने शील व्रत लिया था ना। मनोरमा आदि की कहानियां पढ़ लेना, सारा गांव में लोग भ्रष्ट थे, तभी तो किसी के पैर से दरवाजा नहीं खुला, तो दरवाजा कीलित हो गया था। यद्यपि वो पतिव्रता होंगी लेकिन मन कभी न कभी किसी के रूप रंग में कभी न कभी चला गया होगा। ऐसा नहीं करे कि पूर्ण रूप से वो लोग भ्रष्ट रहे होंगे ब्रह्मचर्य व्रत से, लेकिन कभी न कभी अनुमोदना हो गई होगी, रूप रंग को देख करके उनके भाव बिगड़े होंगे। लेकिन मनोरमा आदि जैसी सतियां जिनके मन में भी कभी किसी को देख करके विकार परिणाम नहीं हो, इसका नाम है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। 5 अणुव्रत में चौथा व्रत जो दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाले को कह रहे हैं, भाई तूने अभी तक स्वदार संतोषामृत का व्रत लिया था, अपनी पत्नी पति के अलावा सबका त्याग किया था, लेकिन भाई अब समय बीत गया है, समय निकल गया है, संतान आदि बड़े हो गए हैं, सभी कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं, क्या अभी भी तू भोगों में आसक्त रहना चाहता है? क्या अभी भी तू 9 द्वार के शरीर में आसक्त रहना चाहता है? बोले नहीं। उसको वैराग दिलाने के लिए कितनी सारी बातें बोली, मल बीजम, मल योनिम, गलन मलम, पूति गंधी, भीवस्सम, पश्यम, अनंगम, अनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी शाह। बोले सुन ले तू ध्यान से, मल योनि, मल बीजम, मल का बीज है वो, मल से उत्पन्न। क्या है? मल से उत्पन्न है। ये शरीर कैसे पैदा हुआ है? जिस शरीर में तू आसक्त है वो शरीर ही मल है, और पैदा भी किससे हुआ है? मल मल से पैदा हुआ है। मल मल है, दल मल है। कीचड़ से कीचड़ पैदा हुआ है। जो शुक्र और शोणित हैं, रक्त है, उससे तेरा जन्म हुआ है शरीर का, उसमें तू जीव आया और उससे तू पिंड बना, पिंड बन के आँख नाक कान बने, शरीर बने, और तेरे शरीर में भी मल, और जिससे पैदा हो, जिस शरीर में पैदा हुआ था वहाँ भी मल। मल के पिटारे में रह करके तेरा जन्म हुआ है, मल की मंजूसा में रह करके, मल के घड़े में रह करके तेरा क्या हुआ है? जन्म हुआ है।
मल मूत्र के बीच में रह करके, मल बीजम, मल योनि। और क्या कह रहे हैं, जो मलिनता का स्थान है, मल के बीज से पैदा हुआ और मल के स्थान में पैदा हुआ, मल योनि। गलन मलन, और जहां पर मल गल वाला मलन, मूत्र आदि, कफ मूत्र आदि ऐसा गलन वाला जो मल है, सूखा वाला मल भी नहीं है, जहां प्रति समय मूत्र आदि झरता रहता है, वो ऐसा गलन मलन, पूति गंधी, पूति मतलब दुर्गंध, जहां पर प्रति समय दुर्गंध ही दुर्गंध रहती है। भीभत्सम, भीभत्स मतलब गिलानी, जिसको देखने से गिलानी पैदा हो जाए, वैराग्य पैदा हो जाए, गिलानी पैदा हो जाए। ये जितने भी सितारे लोग हैं, इनका रूप कुछ और है, तुम देखते कुछ और हो। इनको मेकअप के बिना देख लोगे तो दोबारा देखने की इच्छा भी नहीं होगी। ये जितने सामने आते हैं वो मेकअप करके आते हैं, तो तुम्हें दूर से ढोल सुहावने दिखाई देते हैं। नज़दीक और पास से बिना मेकअप के देख लोगे तो दोबारा कभी देखोगे भी नहीं, जब पीछे भागते रहते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये गिलानी युक्त शरीर, ऐसे पश्यन, ऐसे शरीर को देखता हुआ जो अनंगात, अनंगात काम सेवन से विरमति, विरमित होता है, विरत होता है, त्यागी होता है। ये सब कुछ चीज़ को देख करके अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा के चेतन के स्वभाव में लीन होता है, अपनी आत्मा में रमता है, किसी के शरीर में नहीं रमता है, अपने शरीर में नहीं रमता है, अपने में रमण करता है, अपने व्रतों में रमण करता, अपने शुद्ध निर्मल भावों में रमण करता है। योह ब्रह्मचारी सहा, सह ब्रह्मचारी, वह क्या है, वह ब्रह्मचारी है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और ऐसी जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा को लेता है, धारण करता है, वही जाकर के आगे ब्रह्मचर्य महाव्रत ले पाता है, मतलब महामुनि बनता है। और ऐसा ही महाव्रती, ब्रह्मचर्य महाव्रती ही ब्रह्मचर्य धर्म को प्रकट कर पाता है, मतलब अपनी आत्मा में ही रमा रहना ब्रह्मचर्य धर्म है, फिर बाहर नहीं निकलना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7वीं प्रतिमा का स्वरूप कहा है। शेष विषय कल करेंगे, समय हो चुका है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।